क्या था जब दुनिया पर हमारा या डायनासोर का नहीं बल्कि कीड़ों का राज था। और ये कोई मामूली कीड़े नहीं थे, हम बात कर रहे हैं कुत्ते के साइज के कीड़ों की। चलिए आज पृथ्वी के एक ऐसे अतीत में चलते हैं जो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना है। अच्छा, कभी घर में कोई मकड़ी देखकर डर लगा है? अब जरा सोचिए, अगर वही मकड़ी बिल्ली जितनी बड़ी हो तो, या फिर वो जो ड्रैगन फ्लाई दिखती है अगर वो एक कौवे के साइज की हो। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर ये कोई फिक्शन नहीं है, ये हमारे ही ग्रह की एक भूली बिसरी हकीकत है। ये सब शुरू हुआ 2013 में। क्वींसलैंड में वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बिच्छू का जीवाश्म, एक फॉसिल। लेकिन ये बिच्छू एक कुत्ते जितना बड़ा था। हाँ, सही सुना। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी, ये तो उस दुनिया की एक छोटी सी झलक थी। तो वो कुत्ते के साइज का बिच्छू कोई अकेला अजूबा नहीं था। करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर बड़ा होना मतलब बहुत बड़ा होना ही नॉर्मल था। और हम डायनासोर से भी बहुत बहुत पहले के वक्त की बात कर रहे हैं। ये था मेगा बग्स का जमाना। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं लगभग 30 करोड़ साल पीछे। आज की तरह अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, सब एक साथ जुड़े हुए थे। और जमीन पर थे सिर्फ घने दलदली जंगल हर तरफ। एक बात और, डायनासोर का तो अभी कोई अता पता ही नहीं था, ये दुनिया कीड़ों की थी। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? मतलब कीड़े इतने बड़े, इतने विशालकाय कैसे हो गए? इस पूरे रहस्य का जवाब उस हवा में छुपा है जिसमें वो सांस लेते थे। जरा इस पर नजर डालिए। आज हमारी हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है, ठीक है? लेकिन उस जमाने में, कार्बोनिफेरस पीरियड में, हवा में 35% ऑक्सीजन थी। 35%। ये जो जबरदस्त फर्क है ना, यही इन विशालकाय कीड़ों के राज की सबसे बड़ी वजह है। और हवा में इतनी ऑक्सीजन आई कहाँ से, इसकी वजह भी बड़ी कमाल की है। देखिए, उस जमाने में पेड़ तो उगाए थे, लेकिन लकड़ी को गलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस वो अभी तक बने ही नहीं थे। तो होता ये था कि जब पेड़ मरते तो वो सड़ते नहीं थे, वो बस एक के ऊपर एक गिरते जाते, जमीन में धंसते जाते और बन जाता था कोयला। इस पूरे प्रोसेस ने कार्बन को जमीन में कैद कर लिया और हवा में छोड़ दी ढेर सारी ऑक्सीजन। मतलब हवा एक तरह से सुपरचार्ज्ड हो गई थी। ठीक है, तो हवा में ज्यादा ऑक्सीजन थी, बात तो सीधी सी लगती है, पर इसका कीड़ों के साइज पर इतना गहरा असर क्यों पड़ा? इसका जवाब छिपा है उनके सांस लेने के बिल्कुल अलग और अनोखे तरीके में। देखिए, हमारे जैसे कीड़ों के फेफड़े या लंग्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह उनके शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं, एक पूरा नेटवर्क। इन्हें कहते हैं स्पाइरकल्स। और इन्हीं छेदों से ऑक्सीजन सीधी उनके बॉडी के टिश्यूज में पहुंच जाती है। ये सिस्टम एकदम डायरेक्ट है। हवा छेदों से अंदर गई, फिर पतली पतली नलियों के नेटवर्क से गुजरी और बुम, सीधी सेल्स तक पहुंच गई। बहुत एफिशिएंट है। लेकिन इसी सिस्टम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, एक ऐसी कमी जो सब कुछ तय कर देती है। और वो राज ये है कि ये डायरेक्ट सिस्टम सिर्फ छोटे दूरियों तक ही काम कर सकता है। मतलब ये कि ये कीड़े के साइज को लिमिट कर देता है कि वो कितना बड़ा हो सकता है। तो आज की 21% ऑक्सीजन वाली हवा में वो छोटे ही रह सकते हैं। लेकिन जब हवा में 35% ऑक्सीजन हो, तब सारे नियम बदल जाते हैं। तब वो इतने बड़े हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो चलिए मिलते हैं इस शो के असली स्टार्स से। तैयार हो जाइए कार्बोनिफेरस पीरियड के असली मॉन्स्टर्स से मिलने के लिए। सबसे पहले है मेगान्यूरा। आसान भाषा में कहें तो एक बहुत बड़ी ड्रैगन फ्लाई। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी कि उसके पंखों का फैलाव और उसका वजन आज के एक कौवे के बराबर था। सोचिए, कौवे के साइज की ड्रैगन फ्लाई, और शायद यह धरती पर उड़ने वाला सबसे पहला जीव भी था। अगर वो ड्रैगन फ्लाई बड़ी लगी तो जरा इससे मिलिए। ये है आर्थ्रोप्लूरा, एक तरह का कनखजूरा। लेकिन ये कोई मामूली कनखजूरा नहीं था, ये एक घोड़े के साइज तक बड़ा होता था। जी हाँ, एक घोड़ा। ये धरती पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी जीव था जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं थी। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, जरा सुनिए। बिल्लियों के बराबर बड़ी मकड़ियां, इंसान की बाह जितने लंबे कॉकरोच, और हाँ, जैसा कि हमने शुरू में बताया था,
कुत्ते के साइज के बिच्छू। ये सचमुच बिना किसी शक के विशालकाय कीड़ों का युग था। तो फिर आज ये सब कहाँ गए? आसमान में कौवे के साइज की ड्रैगनफ्लाई क्यों नहीं दिखती? खैर, उनका अंत भी उनके जन्म जितना ही ड्रामेटिक था। चलिए देखते हैं कि इस अनोखे राज का खात्मा कैसे हुआ। और अंत की शुरुआत हुई आग से। पूरी धरती पर इतने बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटने लगे जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। आसमान सल्फ्यूरिक गैस से भर गया और होने लगी एसिड रेन, तेजाब की बारिश। धरती का पूरा माहौल बदल गया और सबसे जरूरी बात, हवा में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से नीचे गिरने लगा। इसके बाद जो हुआ वो हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही थी। इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। बहुत ही कम समय के अंदर धरती पर मौजूद 95% जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल गिरा, इन विशालकाय कीड़ों की किस्मत भी डूब गई। जिस एक चीज ने उन्हें इतना बड़ा बनाया था वो हवा से गायब हो चुकी थी। उनके विशाल शरीर अब काम नहीं कर सकते थे। इस नई मुश्किल दुनिया में सिर्फ वही छोटे जीव बच पाए जिन्हें जिंदा रहने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए थी। और ये सब हमें एक आखिरी और थोड़ा डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि किसी ग्रह का पर्यावरण और वहां का जीवन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो अगर किसी वजह से हमारी धरती पर ऑक्सीजन का लेवल फिर से बढ़कर 35% हो जाए, तो क्या हम इन विशालकाय कीड़ों के युग को वापस आते देख सकते हैं? अगली बार जब कोई कीड़ा दिखे तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा, है ना?